समय आने पर पाप का घड़ा भर ही जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में किए बुरे कर्मों का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। यह कहानी प्राचीन भारत के उस समय की है जब महात्मा बुद्ध सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश लेकर नगर नगर घूमते थे। उन्हीं दिनों अंगवती नाम का एक समृद्ध राज्य था जहां राजा सुबाहु अत्याचारी शासन किया करता था। राजा घमंडी, निर्दयी और सत्ता के नशे में चूर था। वह धर्म, न्याय और करुणा को कमजोरी मानता था, परंतु कोई भी पाप हमेशा छिपा नहीं रहता। पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी अवश्य है। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को 100% प्रभावित करेगी। राजा सुबाहु अंगवती राज्य का महाराजा सम्राट था। वह शक्तिशाली था, पर उतना ही निर्दयी भी। प्रजा पर भारी कर लगाना, विरोधियों को मृत्युदंड देना और जनता की कोई सुनवाई न करना, उसकी सत्ता में यही नीति थी। उसका मंत्री रुद्राक्ष राजा से और भी अधिक क्रूर था। जब एक बूढ़ा किसान अपने लुटे हुए अन्न के लिए न्याय मांगने आया तो राजा ने उसे कोड़े लगवाकर और बाहर फेंकवा दिया। लोगों में डर था, पर अब वह डर घृणा में बदल रहा था। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे गांव वालों को जीवन जीने की उम्मीद मिली। उम्मीद की किरण थी महात्मा बुद्ध। उसी समय महात्मा बुद्ध का काफिला नगर के पास पहुंचा। उन्होंने उपवन में डेरा डाला। बुद्ध की ख्याति पहले ही नगर में फैल चुकी थी। उनके उपदेश सुनने हजारों लोग आने लगे। राजा सुबाहु को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा, कौन है यह भिक्षु जो मेरे राज्य में मेरे कानून से ऊपर बात करता है? परंतु प्रजा अब पहली बार किसी की वाणी में शांति और साहस देख रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि शीघ्र ही उस बुद्ध भिक्षु को हमारे पास लाया जाए। राजा ने बुद्ध को शाही सभा में बुलाया। वहां उसने व्यंग्य से पूछा, हे तथागत, क्या आपका धर्म मुझे कमजोर नहीं बनाएगा? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, जो स्वयं को सर्वोच्च मानता है वह भीतर से सबसे अधिक डरा हुआ होता है। पाप जब भीतर भरते हैं तो घड़ा टूटता ही है। राजा मुस्कराया, पर भीतर से कुछ कांपने लगा। महात्मा बुद्ध ने राजा को उसी सभी में कई बातों को समझाया। राजा अब बुद्ध की बातों के प्रभाव में आने लगा था। वह रात को नींद में चौंक जाता और उपदेश की पंक्तियां उसके कानों में गूंजती। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, शक्ति से प्रजा नहीं जीती जाती, उनके विश्वास से राज्य चलता है। मंत्री चौंक गया। राजा के भीतर कुछ बदलने लगा था, पर पाप के बोझ जल्दी उतरते नहीं। राजा का मन द्वंद्व में फंस गया था। कभी वह सुधार करता तो कभी पुरानी आदतें लौट आती। उसने कर घटाए, सैनिकों को निर्दोषों पर हाथ उठाने से रोका, अन्न भंडार खुलवाए, पर जनता की आंखों में अब भी अविश्वास था कि वर्षों का पाप एक झटके में नहीं मिट सकता। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। जनता भूख से बिलबिला उठी। राजा ने अन्न देने का आदेश दिया, पर मंत्री रुद्राक्ष ने मना कर दिया। यदि सब बांट दिया तो महल भूखा रह जाएगा। जनता ने विद्रोह कर दिया। महल के बाहर हजारों भूखे लोग जमा हो गए। राजा ने छत से देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। विद्रोह ने महल को घेर लिया, आगजनी हुई। रुद्राक्ष मारा गया। राजा को भेष बदलकर भागना पड़ा। अब वह एक सामान्य इंसान था। ताज छिन गया, राज्य भस्म हो गया, केवल पछतावा बचा। वह चल पड़ा उस स्थान की ओर जहां बुद्ध ने पहले उसे चेताया था। वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं वही हूँ जिसका पाप का घड़ा भर गया। क्या कोई राह बची है
जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। बुद्ध ने कहा, पश्चाताप सेवा में बदल जाए तो राह बनती है। राजा ने अपना नाम त्याग दिया, वस्त्र उतार दिए और एक भिक्षु बन गया। वह अब सुवीर नाम से जाना गया। गांव-गांव घूमकर कुएं खोदता, रोगियों की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता। लोग उसकी सेवा देखकर उसका अतीत भूलने लगे। उसका चेहरा शांत था, उसके कर्म गहरे थे। वर्षों बाद वही लोग जिनके सामने वह राजा था, अब उसके चरण छूते थे। सालों की सेवा के बाद जब सुवीर वृद्ध हो चला, वह ध्यान में बैठा हुआ था। बुद्ध उसके पास आए और बोले, तुमने अपने पाप के घड़े को सेवा से खाली कर दिया, अब तुम मुक्त हो। सुवीर ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। एक अशांत राजा अब पूर्ण शांति में लीन हो चुका था। सुवीर को कभी कभी बीते पापों की छायाएं सताती, किसी वृद्ध की कराह, किसी माँ की चीखें, किसी बालक की भूख। एक दिन उसने एक अनाथ बच्चे की माँ को सेवा से बचाया। माँ ने कहा, आपका चेहरा पहचाना लगता है। सुवीर चुप रहा, लेकिन उसकी सेवा बोल उठी। उस वृद्ध किसान का पुत्र सुवीर से मिलने आया और बोला, तुम वही हो जिसने मेरे पिता को मरवाया था। क्या सेवा से सब कुछ माफ हो सकता है? सुवीर ने उत्तर दिया, नहीं, पर मैं प्रायश्चित करता रहूंगा जब तक प्राण है। युवक की आंखें भर आईं। वह चला गया और फिर अगली सुबह कुएं पर पानी खींचने सुवीर के साथ खड़ा था। एक दिन बुद्ध ने सुवीर को अपने अनुभव सबको सुनाने को कहा। सुवीर ने सभा में अपने सारे पाप गिनाए, फिर सेवा की राह बताई। मैं राजा था, पर भीतर दरिद्र था। अब भिक्षु हूँ, पर भीतर शांति है। सभा मौन थी और फिर एक स्वर उठा, बुद्धं शरणं गच्छामि। सुवीर की कहानी जनवरी से जनवरी में फैल गई। सैनिक अहिंसा की राह पर चल पड़े, कर अधिकारी दानी बन गए, जनता ने सेवा को धर्म माना। बुद्ध ने कहा, यदि एक राजा बदल सकता है तो हर आत्मा बदल सकती है। अंगवती राज्य में फिर शासन की आवश्यकता पड़ी। लोगों ने सुवीर से अनुरोध किया, आप मार्गदर्शक बनिए। सुवीर ने शासन को ठुकराया, परंतु एक आश्रम खोला, करुणा निकेतन। वहाँ सत्य, सेवा और करुणा सिखाई जाती थी। यह राज्य अब प्रेम पर चलता था, भय पर नहीं। एक शाम सुवीर अकेले ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी सांसें धीमी थीं। एक भिक्षु ने पूछा, आपको डर नहीं लगता मृत्यु से? सुवीर मुस्कराया, जब भीतर सब शांत हो तब बाहर की मृत्यु का कोई भय नहीं। अगली सुबह वह ध्यान में ही शांत मिला। उसके चेहरे पर शांति की चमक थी। लोग रोए, परंतु भीतर से संतुष्ट थे, क्योंकि एक पापी राजा अब पवित्र आत्मा बन चुका था। बुद्ध ने कहा, वह मुक्त हुआ है। यह कथा हमें सिखाती है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता है, परंतु चेत जाने पर सेवा और पश्चाताप से उस पाप को धोया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का यह संदेश आज भी अमर है। कोई भी आत्मा इतनी गिरी नहीं होती कि दोबारा उठ न सके। दोस्तों, आपको यह महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।